हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 8वें अध्याय का 8वां नंबर श्लोक। हम लोगों ने कल देखा था, भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति मेरा ही स्मरण करता है वो मेरे धाम की प्राप्ति करता है। फिर भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति जिस जिस भाव का स्मरण करता है उस भाव को प्राप्त करता है मृत्यु के बाद। फिर भगवान ने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् इसलिए अर्जुन, माम अनुस्मर युद्ध चा, तुम मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। ठीक, ये भगवान ने कल कहा था। अब भगवान को स्मरण करते हुए कार्य करना ये बहुत ही डिफिकल्ट है, और ये हम सब अनुभव करते होंगे कि हम हर समय भगवान का स्मरण नहीं कर पाते। हम अपनी एक्टिविटीज करते हैं, अपने जीवन यापन के लिए कुछ करते हैं, कर्तव्य हमारे वो करते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हर समय अपना कर्तव्य करते हुए भगवान का स्मरण कर पाते हैं। तो इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि क्या करें जिससे कि हम भगवान का स्मरण भी करते रहें और साथ साथ अपना कर्तव्य भी करते रहें। इतना आसान नहीं है। भगवान ने बोल तो दिया, मां मनुस्मर युद्ध चा, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो अर्जुन, लेकिन ये करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि अब इसको अप्लाई कैसे करना है, कैसे हम भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्यों को करें, इसको भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में। देखिए, अभ्यास योग युक्तेना चेतसा नान्यगामिनः परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। देखिए, अभ्यास योग युक्तेना, अभ्यास योग से युक्त मतलब अगर आपको हर समय भगवान का स्मरण करना है अपना कर्तव्य करने करते समय, तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण चीज आपको करनी होगी, वो है अभ्यास। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक, और प्रैक्टिस मतलब ऐसी क्रिया जो आप रोज करें उसका अभ्यास, वो अभ्यास कहलाता है। यानी आज किया कल बंद कर दिया नहीं, उस क्रिया को रोज करेंगे उसको अभ्यास कहते हैं। ठीक, तो अभ्यास योग युक्तेना, अभ्यास योग से युक्त होके चेतसा न अन्य गामिना, अपनी चेतना को कहीं और नहीं जाने दिया जाए। चेतना ना अन्य, अन्य मतलब होता है अदर, ना अन्य कहीं और नहीं, गामिना मतलब जाने दिया जाए। तो अभ्यास योग से युक्त होकर और अपनी चेतना को या अपने मन को कहीं और ना जाने दिया जाए, तो कहाँ जाने दिया जाए फिर? परमम पुरुषम दिव्यम, परम पुरुष कृष्ण जो इस प्रकृति से परे हैं उनमें याति, उनमें जाने दिया जाए, उसमें फिक्स करना चाहिए, उनके पास चला जाए। अब मतलब हमारा मन उनके मतलब भगवान में चला जाए, ये अभ्यास करना है, और हमारा मन कहीं और ना जाए। याति पार्थानुचिंतयन, और जो व्यक्ति ऐसा करेगा वो निश्चित रूप से मेरे पास पहुंच जाएगा हे पार्थ, उसको मेरी प्राप्ति हो जाएगी। ठीक, तो बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर श्लोक है। अब देखिए, जरा हल्का समझना पड़ेगा कि अभ्यास योग का मतलब क्या है। क्या आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि जो आप सुनते हैं वहां आपका मन चला जाता है? क्या आपने ये ऑब्जर्व किया है? जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य शिला प्रभुपाद जी हैं, तो उन्होंने बड़ी कठिनाई से, बड़े संघर्ष के साथ इस्कॉन की स्थापना करी है, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। तो क्या जब मैं शिला प्रभुपाद जी का नाम ले रहा हूं तो आपके मन में उनका चित्र आ रहा है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब मैं शिला प्रभुपाद जी के बारे में बोल रहा हूं तो शिला प्रभुपाद जी का चित्र आपके मन में आ रहा है, भले ही आप उनके बारे में अभी सोच नहीं रहे थे। ध्यान दीजिएगा, आप उनके बारे में सोच नहीं रहे थे, जैसे ही मैंने बोला आपने सुना, तुरंत आपका मन उनमें चला गया। ठीक, ये बहुत सुंदर साइंस है।
जब हम सुनते हैं तो भले ही हम उसके बारे में सोच ना रहे उस समय, लेकिन जैसे सुना तुरंत हमारा मन वहां चला जाता है। इसको बोलते हैं अभ्यास योग। तो यहाँ पे अभ्यास योग का मतलब है श्रवण करना है। ये क्या हुआ? हरे कृष्ण। तो अभ्यास योग का मतलब यहाँ पर है कि हमें श्रवण करना है। यहाँ अभ्यास योग श्रवण को बता रहा है। तो हम लोग अभी अभ्यास योग के स्तर पर है, क्योंकि अभी हमारी मति हर समय भगवान में नहीं जा रही। तो इसीलिए हमें भगवान के बारे में सुनना बहुत आवश्यक है। तो जब हम सुनेंगे भगवान के बारे में, तभी भगवान में हमारी मति जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हम सुनेंगे नहीं तो हमारी मति भगवान में नहीं जाने वाली, क्योंकि अभी हमारा मन ऑटोमेटिक भगवान में नहीं जाता। तो अभ्यास योग का मतलब है कि हमें भगवान के बारे में प्रचुर मात्रा में सुनना है और बोलना है। तो इसीलिए जो चीजें हमारी भक्ति को नहीं बढ़ाएं, वो नहीं सुनना है, नहीं देखना है। देखिए, अभ्यास से युक्त है ना, मतलब जो भगवान के बारे में सुनना है, भगवान को देखना है, इससे हमारी भक्ति बढ़ेगी, इससे हमारी मति भगवान में जाएगी। और चेतसा नान्यगामिना, मतलब ऐसी चीजें नहीं देखनी है, ऐसी चीजें नहीं सुननी है जिससे हमारी मति भगवान के इतर चली जाए, भगवान के अलावा कहीं और जाए। तो हमारा अभ्यास योग क्या है? हमारा अभ्यास योग है हमें श्रवण और कीर्तन के द्वारा भगवान में मन लगाना है, और श्रवण और कीर्तन के द्वारा ही हमारा मन भगवान में लगेगा। ये है अभी हमारा अभ्यास योग। ठीक। बहुत सुंदर बात है कि जिस भी वस्तु का अभ्यास होगा जिंदगी भर, वही हमें मृत्यु के समय याद आएगा। मैंने कल भी बताया था ये बात। जिस चीज का अभ्यास हम करते रहेंगे जिंदगी भर, वही चीजों का, अब वही चीज इकट्ठा होके हमें मृत्यु के समय याद आएगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने जिंदगी भर मिर्च मसाला या कुछ दुकान में कुछ बेचा है, शक्कर बेची है, कुछ भी बेचा है, जिंदगी भर उसने वही कार्य किया है, तो एट द एंड उसको वही स्मरण होगा। क्या आप ये नहीं देखते? आपने कभी इसको देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप 4-5 महीने या साल भर किसी जॉब पे जाते हैं, तो अधिकतर सपने में जॉब के सपने आते हैं। आपने कभी ध्यान नहीं दिया? ये कहीं दिया है ध्यान? जो जॉब पे जाते हैं फिलहाल, या कहीं स्कूल में भी गए, मान लीजिए आप स्कूल में जा रहे हैं और बहुत साल से जा रहे हैं स्कूल में, तो स्कूल की बातें जाती थी कि मैम ने ये बोला है, रिजल्ट आने वाला है, एग्जाम होने वाला है। क्या ये अभ्यास नहीं होता आपको? क्या मन में नहीं आता? ये सब चीजें आती हैं। तो जिस चीज का अभ्यास हम जिंदगी भर करेंगे, जिस चीज पे हम अपने मन को फोकस में लगाएंगे, जिस चीज में अपने मन को लगाएंगे, वो चीजें हमें मृत्यु के समय याद आनी है। इसीलिए बोला जा रहा है सुनना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने जैसे बताया, जैसे ही हम सुनते हैं तुरंत हमारा मन उस तरफ चला जाता है। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। जब हम सुने रहेंगे भगवान के बारे में, तो सुना हुआ ही स्मरण होता है। आप ध्यान दीजिएगा, भले ही चित्र आपकी आंखों से ओझल हो जाएं, जो बहुत पहले के होते हैं, लेकिन किस व्यक्ति ने आपसे क्या कहा था बहुत साल पहले, उनकी बातें याद रहती हैं आपको। भले उस व्यक्ति के चित्र चित्र मतलब जो दिखता कैसा था वो याद ना रहा हो, लेकिन कुछ कुछ बातें जो पहले, बहुत पहले बोली गई हैं, वो याद रहती हैं। इसलिए सुनने का, जो शब्द का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। जो सुना है वो हमेशा याद रहता है, अगर वो स्टिक कर गई आपके चित्त में बात तो। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हमारा अभ्यास योग है भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन। ठीक। प्रोपा जी का अनुवाद देखिए, देखिए। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो स्मरण तभी होगा जब हम श्रवण और कीर्तन बिल्कुल अच्छे से करेंगे। मैं ये बातें बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बार बार हम ये बात भूल भी जाते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं गीता भूषण टीका। इस श्लोक में भगवान पुनः इस बात पर बल देते हैं कि सत स्मरण ही मृत्यु के समय स्मरण का कारण बनता है।
सतत स्मरण मतलब जो दिन भर में या जिंदगी भर में हम याद करते हैं या जिस भी बात पे हम फोकस करते हैं, मृत्यु के समय वही याद आएगा। और ये बहुत साइंटिफिक है। इसीलिए हमें बहुत सावधानी से ये देखना होगा, ये अपने जीवन में चेक करना होगा, क्या हम भगवान को प्रसन्न करने वाले या भगवान की स्मृति दिलाने वाले कार्य कर रहे हैं कि नहीं। क्या मैं ऐसे कार्य तो नहीं कर रहा कि जिससे मेरी भगवान से विस्मृति हो। और कम से कम जो नौकरी पर जाते हैं, जॉब पर जो पढ़ाई करते हैं, तो कम से कम सुबह और शाम का वक्त तो उनका एक्सक्लूसिवली भक्ति के लिए होना चाहिए। कम से कम सुबह और शाम भगवान के बारे में खूब सुने, जिससे कि उनकी भगवान की स्मृति बनी रहे दिन भर। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि अगर जिससे भी आप मिले तो भगवान के बारे में बोलें। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब आप भगवान के बारे में बोलेंगे तो उस समय किसी और चीज के बारे में सोचने का अवकाश नहीं है। मान लीजिए जब मैं गीता बोल रहा हूं तो मैं गीता के बारे में ही सोच रहा हूं, तभी मेरे मुख से निकल रहा है गीता की बात। मेरे पास और कोई चीज सोचने का अवकाश नहीं है इस समय। तो मैं गीता नहीं बोलूंगा तो हो सकता है कुछ और बारे में सोचूं मैं, लेकिन जब तक मैं गीता बोल रहा हूं तब तक मैं गीता के बारे में सोच रहा हूं, तभी बोल पा रहा हूं। तब कम से कम उतने समय तो मेरी स्मृति भगवान से नहीं हटी ना। और इसी का अगर मेरा अभ्यास हो गया तो क्या पता मुझे मृत्यु के समय भगवान का स्मरण हो जाए। तो इसीलिए हो सके तो प्रचुर मात्रा में भगवान के बारे में लोगों को बताएं और दिन भर इसी में एंगेज रहें। अगर जॉब वगैरह नहीं करते हैं तो, अगर करते हैं तो कम से कम सुबह का और शाम का वक्त तो ऐसा निकाल लें कि भगवान के बारे में बोलने और सुनने के लिए समय हो आपके पास, क्योंकि वही हमारे काम आएगा, बाकी कुछ काम नहीं आने वाला मृत्यु के समय। कितना ही पैसा कमा लो आप, कुछ भी काम नहीं आएगा। पैसा वही का वही रहेगा, लेकिन जो भगवान के बारे में सुना है और बोला है वही काम आएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अभ्यास अर्थात स्मरण आवृत्ति रूपी योग से युक्त होकर अतएव अनन्यगामी होते हुए, अर्थात ऐसी चेतना से युक्त होते हुए जो अन्यत्र नहीं जाती, और परम पुरुष भगवान वासुदेव नारायण जो बहुत सुंदर हैं उनका चिंतन करते हुए व्यक्ति नारायण की प्राप्ति करता है। बड़ा कठिन होगा अर्थ, देखिए इसका शब्द को देखिए। देखिए अभ्यास अर्थात स्मरण आवृत्ति रूपी योग, कहने का अर्थ क्या। आवृत्ति मतलब होता है बार बार, तो बार बार स्मरण करना। जैसे मान लीजिए एक बार भगवान का स्मरण आपने किया, फिर मन कहीं और चला गया, उसको वापस भगवान में लेके आए, फिर कहीं और चला गया, फिर भगवान में लेके आए, फिर कहीं और चला गया, फिर भगवान में लेके आए। तो बार बार अपने मन को भोगों से हटा के भगवान में फिक्स करना, ये हमारा अभ्यास है। ये है स्मरण आवृत्ति रूपी योग। अभी हम भगवान के बारे में स्मरण कर रहे हैं, लेकिन जैसे स्मरण करने बैठते हैं तुरंत मन कहीं और चला जाता है। उस मन को फिर खींच के भगवान में लाना, फिर जाएगा, फिर खींच के भगवान में लेके आना। तो ये है स्मरण आवृत्ति रूपी योग। और ये जप के समय तो खास करके करना चाहिए, क्योंकि जब आप जप करने बैठते हैं तो जैसे ही आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलना शुरू करते हैं तुरंत मन चला जाता है कहीं और। तो इसीलिए बार बार मन को ध्वनि पे केंद्रित करें, फिर जाएगा मन, बार बार केंद्रित करें। तो इसका अभ्यास करना है। तो हम बार बार भगवान का स्मरण करें, चाहे मन कहीं भी जाए, उसको खींच के भगवान की तरफ लेके आना है, इसका अभ्यास करना है। तो ये कहा जाएगा स्मरण आवृत्ति रूपी योग, रिपीटेड मेडिटेशन ऑन कृष्णा, ये कहने का अर्थ है। ठीक है, तो बार बार लीला नाम और गुण को सुनना है और स्मरण करना है, ये हमारा अभ्यास है। और तब जब हमारा ये अभ्यास बन जाएगा तब हमारी मति भगवान में जाएगी और कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि इसको करने से हम धीरे धीरे हमारा हृदय शुद्ध भी हो रहा है। तो जैसे से हमारा हृदय शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, तो भगवान की तरफ अपने आप जाएगा ये। ठीक है, तो इस युग, अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब ये कर रहे हैं तो प्रिकॉशन भी लेना है कि आप ऐसी वस्तुएं ना ग्रहण करें जिससे आपकी मति और डिस्टर्ब हो। जब आप भगवान का स्मरण करना चाह रहे हैं, भगवान में बाबा मन को लगाना चाह रहे हैं, तो आपको ऐसी चीजों से अवॉइड होना चाहिए
जो आपके मन को डिस्टर्ब करे और मन को और भगवान से दूर लेके जाए। तो दोनों दोनों बातें ध्यान रखनी है, दवाई भी लेनी है और साथ साथ प्रिकॉशन भी लेना है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसका अर्थ है कि वह भगवान के जैसे गुणों को प्राप्त करता है, जैसे एक कीड़ा मधुमक्खी का स्मरण करते रहने से मधुमक्खी बन जाता है। एक सेकंड दीजिएगा। हरे कृष्णा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, जब हम अभ्यास योग का प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है कि हम भगवान के गुणों को प्राप्त करते हैं। जैसे एक कीड़ा मधुमक्खी का स्मरण करते रहने से मधुमक्खी बन जाता है। इसको नोट दे रहे हैं, देखिए। कीटः पेशस्कृता रुद्धा कूड्याम तम अनुस्मरन् समरंभ भय योगेन विन्दते तत् स्वरूपताम। ये क्या अर्थ है? एक मधुमक्खी भूंगी द्वारा दीवाल के छेद में बंदी बनाया गया एक कीड़ा सदैव भय तथा शत्रुता के कारण उस मधुमक्खी के विषय में सोचता रहता है और बाद में मात्र चिंतन से स्वयं मधुमक्खी बन जाता है। जी, काफी इंटरेस्टिंग है। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है ये, काफी इंटरेस्टिंग है। तो बताया गया है कि कीड़ा होता है जो दीवार के छेद के अंदर होता है और उसको भय होता है कि मधुमक्खी मुझे आके पकड़ लेगी। तो बार बार भय से मधुमक्खी के बारे में सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, और वो खुद ही मधुमक्खी बन जाता है। अभी तो मैंने देखा तो नहीं है फिलहाल, लेकिन भागवतम की बात है तो सत्य ही होगी। और कुछ वक्त कहते डिस्कवरी चैनल पे दिखाते भी हैं, इस चीजों को दिखाया भी है डिस्कवरी चैनल पे। बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसको समझिए ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में कि अगर आप किसी व्यक्ति से आसक्ति रखते हैं, आसक्त होते हैं, या किसी व्यक्ति के साथ बहुत लंबे समय तक रहते हैं, साथ में समय गुजारते हैं, तो कुछ कुछ उनकी आदतें या बोलने चालने का ढंग हमारे अंदर आता है। क्या आपने इसको अनुभव किया है? जैसे आप किसी के साथ 3-4 साल रहे तो उसकी बोलने चालने की आदतें या उसके चलने की आदत या जो भी जिस प्रकार की उसकी हैबिट रहती है, कुछ कुछ हमारे अंदर भी ट्रांसफर होती है। तो उसी प्रकार समझ सकते हैं कि जो कीड़ा होता है वो मधुमक्खी का चिंतन करते समय मधुमक्खी बन जाता है वो। तो बाकी तो एक्शन में आ रहा है मुझे। तो बेसिकली बात यहाँ पे उदाहरण क्यों दिया जा रहा है? उदाहरण ये दे रहे हैं कि जब आप भगवान का चिंतन नियमित रूप से करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे, तो आपको भगवान जैसे गुण, यानी जैसा भगवान का शरीर है सच्चिदानंद, वैसा शरीर आपको प्राप्त हो जाएगा। और उसका स्वभाव क्या है कि वो 8 गुणों से युक्त होता है, जो कि हम लोगों ने कल टीका में पढ़ा था। पाप रहित होता है, भूख रहित होता है, प्यास रहित होता है, इत्यादि। ठीक है। ओहो कृष्णा, एक सेकंड फिर दीजिएगा, आज बड़ी बड़ी बाधाएं आ रही हैं, एक सेकंड दीजिएगा। हरे कृष्णा, शुरू करते हैं। प्रभुपाद जी का तात्पर्य बड़ा ही सुंदर है, हम लोग पढ़ने वाले हैं। बड़ा सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी का, और काफी नाम की महिमा प्रभुपाद जी ने अपने इस तात्पर्य में लिखी है। Purport by His Divine Grace A.C. भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हैं कि उनका ही स्मरण करना चाहिए अभ्यास योग से, और अपनी चेतना को कहीं और नहीं ले जाना चाहिए। ठीक। अब ये कैसे होगा प्रैक्टिकल लाइफ में प्रभुपाद जी, वो सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी का देखिए। महामंत्र हरे कृष्णा का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो आती है। ठीक। भगवान के शब्द उच्चार, ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीभ तथा मन व्यस्त रहते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा साइंस है। जब हम जीभ से नाम उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, जब हम केवल जीभ से नाम उच्चारण करते हैं और कान से सुनते नहीं हैं, तो पूरी तरह से मन व्यस्त नहीं होता है, पूरी तरह से मन लगेगा नहीं। जब हम सिर्फ नाम उच्चारण कर रहे हैं जीभ से और कान से सुन नहीं पा रहे या सुन नहीं रहे, तब हमारा मन पूरी तरीके से लग नहीं रहा है। मैं ध्यान दीजिएगा, पूरी तरीके से नहीं लग रहा है।
क्यों? साइंस देखिए इसका। मन के 3 कार्य होते हैं, गोपाल जी बताते हैं परपोर्ट में, भागवतम में, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। ठीक, मन के 3 कार्य होते हैं, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। और उससे पहले और चलते हैं, पहले मैंने बताया था कि जब कोई भी कार्य करना चाहता है जीव, तो जीव सिर्फ इच्छा करता है, और परमात्मा प्राणों को एक्टिवेट करते हैं, और प्राणों को एक्टिवेट करने के बाद प्राण मन को एक्टिवेट करता है, और मन करता है इंद्रियों को एक्टिवेट। मैंने बताया था। ठीक। अब अगर, देखिए बहुत सुंदर अर्थ है, अगर खाली आप जीभ से नाम बोल रहे हैं, तो वो आपकी विलिंग को दिखा रहा है। जब आप अपने कर्म इंद्रियों से कोई कार्य करते हैं, तो वो विलिंग का पार्ट होता है। गोपाल जी बताते हैं, द विलिंग पोर्शन ऑफ माइंड इज मैनिफेस्टेड इन द एक्टिविटीज ऑफ सेंसेस, एक्टिविटीज बाय द सेंसेस। तो जब आप कोई भी इच्छा करते हैं, मन में कोई विलिंग, मन में कुछ इच्छा आती है, तब वो कार्य होता है। भाई जैसे आप क्लास में बैठे हैं, तो क्लास में बैठे क्यों हैं? क्योंकि आपकी इच्छा थी सुनने की क्लास में, तो आप आए हैं। ठीक, उसी प्रकार से जब हम जीभ से नाम उच्चारण करते हैं, तब वो खाली विलिंग पार्ट को दिखाता है कि बस हाँ मुझे नाम जप करना है, आपकी इच्छा है, आपकी विल है कि मुझे नाम जप करना है। लेकिन जब आप सुनते हैं हरे कृष्ण महामंत्र को, तब जब आप सुन रहे हैं कुछ, तो उस समय आप कुछ और सोच नहीं सकते। जब आप ये मेरी बातों को सुन रहे हैं, लेक्चर को, तो क्या उस समय कुछ और भी सोच रहे हैं? नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि आप सुन रहे हैं। तो उसी प्रकार से जब आप सुनते हैं, तो थिंकिंग पोर्शन लगता है। जब आप खाली बोलते हैं, तो विलिंग पोर्शन है माइंड का, लेकिन जब आप सुनते हैं, थिंकिंग पोर्शन ऐड हो जाता है उसमें। और जब आप ये करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो फीलिंग भी अपने आप आ जाएगी, तब आपका पूरा मन लग जाएगा। तो इसीलिए देखिए, नाम उच्चारण कैसे भी करें, अगर आपका मन नहीं लग रहा है, अगर आप नहीं सुन रहे हैं, तो भी बहुत लाभदायक है। लेकिन सुनेंगे तो मन और एब्जॉर्ब होगा, और जब आप सुनेंगे और ठीक से बोलेंगे, तो धीरे धीरे फीलिंग भी डेवलप होगी, तो मन और एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो मन पूरी तरीके से लग जाएगा नाम में। तो जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं और सुन रहे हैं और सुनने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये करते रहने से ही फीलिंग भी आ जाएगी। कई बार लोग पूछते हैं, अरे प्रभु जी कुछ भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है। भाव तब उत्पन्न होगा जब आपका थिंकिंग और विलिंग, ये दोनों कंबाइन लगेगा नाम में। और जैसे जैसे ये करने का अभ्यास होगा, हमारा हृदय धीरे धीरे शुद्ध होगा, और तब फीलिंग भी आने लगेगी, तब आप फीलिंग के साथ भगवान का नाम जप कर पाएंगे। तो इसीलिए कान, जीभ तथा मन व्यस्त रहते हैं। तो आपको कान भी लगाना है, केवल जीभ नहीं। कान लगाएंगे और जीभ लगाएंगे, तो मन में फीलिंग भी आ जाएगी, तो मन भी पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये साइंस है। तो खाली नाम उच्चारण जीभ से करना, वो तो बहुत अच्छी बात है, वो तो बेस्ट है, लेकिन साथ साथ सुनना भी जरूरी है। तब सुनेंगे तब फीलिंग आएगी। ठीक, आगे पढ़ते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है, और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। कौन सा ध्यान? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, ये अभ्यास, ये ध्यान। ठीक। पुरुषम का अर्थ भोक्ता है। यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्था शक्ति हैं, किंतु वे भौतिक कलमश से युक्त हैं। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं, जबकि वे होते नहीं। ये बहुत सुंदर अर्थ है। देखिए, हम अपने आप को अपने कर्मों का भोक्ता मानते हैं। ठीक। अरे भाई मैंने किया है, तो मैं फल कृष्ण को क्यों दूं? मेरी मेहनत है, मेरी तपस्या है, क्यों मैं कृष्ण को फल दूं? कई बार ने सुना होगा इस प्रकार से, अगर आप टीचिंग करते तो आप लोग यही कहते हैं, अरे भैया मैंने कमाया, भाई साहब मैंने कमाया है, मैंने रातों की नींद उड़ाई है अपनी, मैंने खूब मेहनत की है, दिन रात काम किया है, खून पसीना एक कर दिया है मैंने, और मैं पैसा भगवान को दे दूं? ये कैसी बात हुई? तो लोग समझ नहीं रहे। तो लोग अपने आप को अपने कर्मों का भोक्ता मानते हैं। ठीक।
और जिन कार्यों से, जिन विचारों से उन्हें सुख मिलता है वही करते हैं, और उन्हें सुख ना मिले तो उसको करने में, उसको सोचने में इंटरेस्टेड नहीं होते। ये है एक बद्ध जीवात्मा की बद्ध अवस्था। दिस इज द कंडीशन ऑफ अ दिस इज द कंडीशन ऑफ अ कंडीशन लिविंग एंटिटी। ये उसकी दिक्कत ये है कि जब तक उसको अपना फायदा नहीं दिखेगा तब तक वो कुछ करेगा नहीं। कई बार पूछते भी हैं, भाई इसमें मेरा क्या फायदा है, मेरा फायदा बताओ तब मैं करूंगा। ये समस्या, ये बद्ध जीवात्मा की सबसे बड़ी समस्या है कि जब तक उसको कोई अपना बेनिफिट नहीं दिखेगा वो करेगा नहीं। यही बद्ध अवस्था है। लेकिन जो एक शुद्ध भक्त है वो ऐसा कुछ नहीं करता जिससे कृष्ण संतुष्ट ना हो। उसको अपनी नहीं पड़ी है, उसको कृष्ण की पड़ी है। ये डिफरेंस है। बद्ध लोग अपने सुख की चिंता करते हैं और मुक्त पुरुष अपने सुख की चिंता नहीं करके कृष्ण के सुख की चिंता करते हैं। दिस इज द ओनली डिफरेंस। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, नाम जप में बहुत महत्वपूर्ण है। परम पूज्य आचार्य स्वामी महाराज जी का कोट है एक, कि भले ही मुझे कितना भी कष्ट हो नाम जप करने में, कितना ही कष्ट क्यों ना हो, फिर भी मैं नाम जप करना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं। दिस इज द मेन पॉइंट। कभी कभी लोग जो है, ध्यान दिया होगा, कभी कभी फिलहाल होता ही ऐसा, नए नए आते हैं तो मंदिर में नाचते हैं डिवोटीज हैं। कैसे देखो नाच रहे हैं लोग, शर्म नहीं आ रही इनको। दिक्कत उनको समझ नहीं आ रहा। भगवान कहते हैं कि जिसने मेरे सामने नृत्य किया है उसको मैंने अपना लिया है। पता ही नहीं उनको। उनको शर्म आती है। अरे भैया, कैसे कैसे डांस करेंगे, डांस करेंगे, लोग क्या बोलेंगे। तुम्हें अपनी पड़ी है। तुम ये नहीं देख रहे हो कि जब तुम नाचोगे तो उससे कृष्ण प्रसन्न होंगे। वाई यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ। तुम्हारी वैल्यू क्या है। मन नहीं कर रहा नाचने का, तुम्हारे मन की किसको पड़ी। मन को मत देखो, भगवान कृष्ण को देखो। दुनिया की चिंता मत करो, दुनिया बनाने वाले की चिंता करो। दिस इज द मेन पॉइंट। अपना सुख नहीं देखना भैया। और जब अपना सुख नहीं देखे, कृष्ण का सुख देखेंगे, तभी भक्ति में टिके रहेंगे, तभी भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। दिस इज द मेन पॉइंट। अपना सुख क्या है, सुख कोई सुख नहीं है अपना। तत्सुख सुखत्वम। भगवान के सुख में मेरा सुख है, यही वास्तविक सुख है। ये पॉइंट, ठीक। यहां पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने विभिन्न स्वरूपों, जैसा नारायण वासुदेव आदि स्व अंशों के रूप में परम भोगता है। ठीक है, अलग अलग रूप में भगवान आते हैं और ये भोगता है। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, टाइम खत्म हो रहा, और अब जो पार्ट आ रहा है पपा जी के परपोर्ट का वो काफी साइंटिफिक है, टाइम लगेगा समझाने में। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। प्लीज ज्वाइन हो जाइएगा, बहुत अच्छा आने वाला है परपोर्ट। हरे कृष्णा। प्लीज ज्वाइन अगेन। हरि बोल।